अभियान विकसित संकल्प भारत यात्रा के इस कार्यक्रम में मैं महिला बाल विकास विभाग की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही हमारे महिला बाल विकास विभाग में जो योजनाएं संचालित है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी के पूर्व में हमारे परम आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैं शिक्षा विभाग की जानकारी उनकी अनुमति से देने की आज्ञा चाहता हूँ। हमारे विभाग में भी केसीसी संबंधित योजना है। जैसे संजय सर बताया कि उनके यहाँ केसीसी है, वैसे हमारे यहाँ भी उद्यान विभाग खासकर आलू के लिए यहाँ केसीसी ऋण दिया जाता है। इसमें 1 हेक्टेयर में आप लोग को 1,20,000 का योजना दिया जाता है, जिसमें 60% लगभग 72,000 रुपये की राशि नगद दिया जाता है। आयुष्मान भारत PMJAY आयुष्मान भारत की एक योजना है जिसे जन जन तक पहुंचाना ही भारत सरकार की योजना है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के तहत सभी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश भास्कर ईश्वरी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता है, हर रोज़ की तरह ना जी। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पूरे जगह जगह गांव हर पंचायत में दोस्तों पहुंच रही है। आप लोग जान रहे हैं मोदी गारंटी वाली गाड़ी और विकसित भारत संकल्प यात्रा, उज्ज्वला योजना। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज ये ग्राम पंचायत कुनिया में दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा की आगाज़ हो चुकी है, गाड़ी पहुंच चुकी है। तो वहीं हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग बने रहिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू। आप लोगों को पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी कार्यक्रम होगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिखने को मिलेगी। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में ना जी। तो चलिए चलते हैं अंदर कुनिया के यहाँ पावन धरा में क्या कार्यक्रम हो रहा है, कैसे कार्यक्रम है, तो देखते हैं जाके। तो चलिए दोस्तों। और देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब गाड़ी लगी हुई है, ये ट्रैक्टर है। यही सब ट्रैक्टर में आसपास के जो हितग्राही हैं, ये सब गांव ग्राम के हैं, उन लोग को लाया गया है। और इधर देख सकते हैं कितनी दोस्तों एकदम ये कुनिया की ये ग्राम पंचायत भवन के पास दोस्तों ये कुनिया गांव है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि इस तरह के योजनाओं से दोस्तों, सरकार की योजनाओं से जो वंचित होते हैं उन लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। और जितना हो सका है दोस्तों, भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ प्रेयर हो रही है, तो हम लोग थोड़ी खड़ा हो जाते हैं। चलिए आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। और यहीं बैठे रहेगी ईश्वरी जी ना, ये देख सकते हैं दोस्तों। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती मैया की सभी को एक बार जोर से सरस्वती माता की, भारत माता की। साथियों, आज हमारे बीच ये जो वैन उपस्थित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है कि हम हर गरीब हर वंचित तक पहुंचें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करें। इस संदर्भ में जनपद पंचायत के सेठ कुमार जी उज्ज्वला योजना के पास एक काउंटर लगा करके बैठे हैं। आपका जो भी समस्या है, जो भी आवेदन देना है, सेठ कुमार को आवेदन देंगे। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप वैन के पास भी जाएंगे। और NRLM समूह की महिलाओं समूह के सदस्यों से अनुरोध है कि आप वैन का पूजा करेंगे। सामने से अगरबत्ती वगैरह ले जाएं, फूल ले जाएं। यह गाड़ी पूरे देश में घूम रही है, हर गरीब वंचित का समस्याओं का समाधान कर रही है। इसका भी पूजा हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। कुनिया पंचायत पे पहुंचा है, हम सभी अभिभूत हैं। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, एक एक व्यक्ति
समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े एवं शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना का लाभ पा सके। इस उद्देश्य से यह रथ आज हमारे आयुष्मान भारत PMJAY आयुष्मान भारत की एक योजना है जिसे जन जन तक पहुंचाना ही भारत सरकार की योजना है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के तहत सभी परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना PM, जोरदार ताली बजाएंगे सभी कोई। इस ग्राम के उपसर मंगलम मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन कार्य आज हम, देव की भांति पूजन कार्य आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फलों से हमने माला बुनी। कहते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं अगले क्रम में सभी से अनुरोध करूंगा आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के लिए आदरणीय जय मसीह विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, सरस्वती माता की। सभी कोई खड़े रहेंगे और अपने हाथ को सामने की ओर कर लेंगे। आज राष्ट्रगान के साथ हमको देश के विकास के लिए संकल्प लेना है। सभी कोई दोहराएंगे। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू। बैठ जाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हमारे बीच विकसित इस पे आपको जाना है, फिर आधार EKYC एपेक्स पे जाना है। उसके बाद में वो मांगेगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, वो डालिएगा। उसके बाद OTP जाएगा 4 अंक का, उसके बाद फिर 6 अंक का, उसके बाद में उसका EKYC हो जाएगा। एक EKYC जिनका पेंडिंग है उसके कारण नहीं आ रहा है। दूसरी, बहुत लोग पहले खाता नहीं खुला था या अपना आधार अपडेट बाद में करवाए, नाम दूसरा था बाद में दूसरा आ गया, तो आधार नॉट वेरीफाइड के कारण भी आता है, तो जिससे उनका पैसा रुका हुआ है। जो इसके लिए भी मोबाइल नंबर आप लोग करवाइएगा लिंक। मोबाइल नंबर लिंक करवाने के बाद में आप लोग OTP बताएंगे आधार सुधारने वाला, उसके बाद उनका नाम
जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा और सही होने के बाद जितना किस्त रुका है वो सारा किस्त इकट्ठा पैसा आप लोग के खाता में आ जाएगा। जिन किसानों का खाता अगर आधार सीडिंग नहीं है उनका भी पैसा रुका हुआ है तो आप लोग आधार सीडिंग भी करवा सकते हैं। इसी तरह से एक ये तो पीएम किसान और केसीसी के बारे में बता दिया। एक अभी हमारे इस क्षेत्र लेकिन हमारे क्षेत्र में नैनो यूरिया का प्रचलन है। नैनो यूरिया क्या है कि आपको आधा लीटर 1 एकड़ क्षेत्र में स्प्रे करने के लिए है और ये हार्मफुल कम है। इसको कैसे उपयोग कर, इसको आप लोग अपने दिनचर्या में लाएंगे तो ये बहुत उपयोगी और कुछ परसेंट 10% लगभग सस्ता भी है जो अपना बोरी वाली यूरिया दानेदार यूरिया से और सुगम भी है। तो इसका हम 50% अपने खेती में मतलब आधा यूरिया का हिस्सा का इसका उपयोग करके हम अपना समय बचत कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि शुरुआती दौर में आपको तो दानेदार यूरिया का ही उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये जो यूरिया स्प्रे नैनो यूरिया करेंगे ये हमको पत्ती पे छिड़कना रहता है तो जब तक जमा नहीं रहेगा तो आपको उस टाइम में शुरुआती दौर में आधा जो आप लोग यूरिया छिड़कते हैं वो आपको दानेदार यूरिया जो बोरे में आता है उसका उपयोग करिए। उसके बाद जैसे आप डोज छिड़काव ऊपर वैसे डोज में करते हैं उस टाइम में खड़ी फसल के लिए आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया जो आप दानेदार यूरिया करते हैं वो पौधा को 30 से 50% ही पौधा को मिल पाता है। बाकी एक्सेस यूरिया वातावरण में हवा के माध्यम से उड़ जाता है या जमीन में लीचिंग हो जाता है या हमारे विभाग में भी केसीसी संबंधित योजना है। जैसे संजय सर बताया कि उनके यहाँ केसीसी है, वैसे हमारे यहाँ भी उद्यान विभाग खासकर आलू के लिए यहाँ केसीसी ऋण दिया जाता है। इसमें 1 हेक्टेयर में आप लोग को 1,20,000 का योजना दिया जाता है जिसमें 60% लगभग 72,000 रुपये की राशि नगद दिया जाता है और 48,000 का खाद वगैरह दिया जाता है। तो जो किसान भाई आलू लगाते हैं बरसात में उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आके अपना रिकॉर्ड आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण और 2 फोटो ला के मेरे पास जमा करेंगे और अपना केसीसी बनवाएंगे और खरीफ मौसम में होने वाले आलू फसल के लिए लाभ लेंगे। उसी प्रकार फल क्षेत्र विस्तार में अपने यहाँ नाशपाती बगीचा लगाने का योजना चलता है। जो किसान भाई नाशपाती का बगीचा लगाना चाहते हैं वो 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधा दिया जाता है नाशपाती का, तो वो उसको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। उसके लिए भी वही सेम रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण जमा करेंगे उद्यान विभाग में और वो अपना पौधा ले जाके अपने बगीचा में लगाएंगे, बगीचा तैयार करेंगे। वैसे ही पुष्प क्षेत्र विस्तार में गेंदा के लिए भी वैसी योजना रहता है। सब्जी क्षेत्र विस्तार में विभिन्न प्रकार के सब्जी जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, सबका बीज भी दिया जाता है। उसके लिए रिकॉर्ड जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण। वैसे ही जिन किसान भाइयों को ड्रिप लगवाना होगा वो भी संबंधित जैसे उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे और अपना दस्तावेज देकर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सर। श्री देवेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप यहां मंच पर आएं और अपने विभाग से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को प्रदान करें। आदरणीय देवेश जी। शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी के पूर्व में हमारे परम आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैं शिक्षा विभाग की जानकारी उनकी अनुमति से देने की आज्ञा चाहता हूँ। और शिक्षा विभाग की जानकारियों में प्रमुख रूप से हम निःशुल्क शिक्षा को ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के शिक्षा मुफ्त होती है और शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं लागू हैं। जैसे सभी SC ST बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता है और गुणवत्तापूर्ण पोषक गर्म खाने का प्रावधान किया गया है। सभी बच्चों को गर्म खाना प्रत्येक दिवस मेनू अनुरूप प्रदान किया जाता है शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग की ओर से सभी बच्चों को एवं बच्चियों को वर्ष में 2 बार ड्रेस का वितरण किया जाता है। शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कापियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी एक योजना सरस्वती साइकिल वितरण योजना जो कि कक्षा 9वीं की बच्चियों को शासन की ओर से दिया जाता है, जिसके कारण दूर दराज से पढ़ने आ रही बच्चियों को अत्यंत लाभ होता है। शिक्षा विभाग की यह योजना संचालित है सरस्वती साइकिल योजना के रूप में। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति अभी शिक्षा विभाग की ओर से सभी का सहयोग करके जाति प्रमाण पत्र में भी हमारे द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 100% SC ST OBC बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। उसी तारतम्य में अभी शासन की महत्वाकांक्षी योजना हमारे कोरवा समाज के जो बच्चे हैं उनकी 100% उपस्थिति को लेकर भी काम किया जा रहा है। 100% उपस्थिति के साथ उनका जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क और उनके हाथ तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की यह विकसित
संकल्प यात्रा में बहुत सारे सरकार हमारे द्वार पर है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और शिक्षा विभाग की मुख्य योजनाओं को मैंने आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद। जितनी भी महिलाएं हैं सभी जुड़ जाएं, ताकि क्या है, समूह में जुड़ने का सबसे पहले प्रोसेस बताता हूं क्या है, क्योंकि हमारा NRLM का मूल उद्देश्य ये है ज़्यादा से ज़्यादा समूह में महिलाएं जुड़ें और गरीब महिलाएं जो भी बहुत सारी योजनाओं से वंचित है उनको जोड़ा जाता है। और इसमें क्या है, जुड़ने के बाद उनको बैंक लिंकेज से फ़ायदा मिलता है, जिसका ब्याज जो साल भर का 100 रुपये पे 7 रुपये लगता है। अगर अच्छे से पैसे पटाएंगे तो 3 रुपये लगता है। तो इससे महिलाएं बहुत सारी आजीविका का फ़ायदा ले सकती हैं। उसके बाद CIF जो कि 60,000 मिलता है समूह को, उसके विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले दिन में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण एवं इस गांव के आए हुए सभी ग्रामीण बंधुओं, मैं आप सभी का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रमुख उद्देश्य होता है कि हर गांव में, हर बसाहट में, हर घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। स्कूल आंगनबाड़ियों में अभी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की चल रही है, जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य है कि हम हर घर में एक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको पानी मिलेगा सुबह। आदरणीय यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी, यहाँ उपस्थित समस्त महिला बहनें, पुरुष बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, आज हम विकसित संकल्प भारत यात्रा के इस कार्यक्रम में मैं महिला बाल विकास विभाग की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही हमारे महिला बाल विकास विभाग में जो योजनाएं संचालित है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगी। हमारे महिला बाल विकास विभाग की ओर से जो योजनाएं हैं वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान, और यह अभियान हमारा 8 मार्च 2018 से लागू हुआ है। इसमें जितने भी गर्भवती शिशुवती माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं और उनमें जैसे एनीमिया जैसे बीमारियों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए ये सुपोषण योजना चलाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि कई जगह बच्चे कुपोषण अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी स्थिति वजन के समय कम रहता है या बौनेपन, ठिगनेपन, इस प्रकार की जो शिकायत होती है, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा पोषण अभियान संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष माह सितंबर में पोषण से संबंधित एक पूरे महीने में हमारी कार्यकर्ता बहनों के द्वारा महिलाओं को, बच्चों को पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा, और उसमें बच्चों का वजन भी होता है और हम उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं गंभीर कुपोषित हैं, मध्यम कुपोषित हैं, उन्हें पोषण आहार से लाभान्वित करके और उन्हें उनकी पोषण स्तर में सुधार करने से संबंधित हम उन्हें समझाइश देते हैं। इसी प्रकार उन्हें हम NRC भी भेजते हैं। और पोषण आहार के तहत जैसे गर्भवती शिशुवती माताएं हैं उनको हमारे विभाग से गर्म भोजन दिया जाता है, और जो बच्चे हैं गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उन्हें पोषण तुहर द्वार के अंतर्गत उन्हें टिफिन भेजा जाता है उस हितग्राही के घरों में। और जो बच्चे मध्यम कुपोषित हैं उन बच्चों को चिक्की, जिसमें बनाया हुआ मतलब तैयार किया हुआ उन बच्चों को खाने के लिए गर्भवती माताओं को भी हम देते हैं, ताकि रक्त अल्पता जो है, जिसके कारण एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, ऐसी परेशानियों से हमारे महिला बच्चे उबर सकें। और उसके लिए जैसे हमारी